को एक दिन में एक विभाग में नियुक्ति पत्र बटा है क्या? ऐतिहासिक काम हुआ। लेकिन चाचा काहे पलट गए हमको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हमको इस बात का अफसोस नहीं, हमको खुशी है कि कम से कम हम 17 महीने आए तो 5 लाख नौजवान भाई को रोजगार तो मिला, नौकरी तो मिली। तो हम लोग सब लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बिहार में पैसा खर्च करने वाले पूंजीपतियों से 50,000 करोड़ का एमओयू साइन करवाया। हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने सारा काम किया। जो खेलेगा, जो मेडल लाएगा उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, जो पढ़ा उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। आज कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाएगा तो डीएसपी भी बन सकता है। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हम लोग लेकर के आए। इतना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, चाचा जी को हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक हो गए तो हो गए, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा ने आगाज कर दिया है कि बिहार को विकसित राज्यों में लाना है, हर एक का तरक्की लाना है, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, सबको तेजस्वी साथ लेकर के चलने का काम करेगा। तो आज जन विश्वास यात्रा में आप लोगों के बीच आए, ए लोरिया की जनता, ए पश्चिमी चंपारण की जनता, तेजस्वी आया है, आपकी लड़ाई को लड़ने आया है। और इस लड़ाई में आप साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए, साथ दीजिएगा ना? आप अगर साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मन मिटने को तैयार है। आइए नया बिहार बनाते हैं, जहां खुशहाली की बात हो, एकता की बात हो, प्यार की बात हो, नफरत मिटाने की बात हो, तरक्की की बात हो, विकास की बात हो, मुद्दे की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो। आइए मिलके इन गरीबी को हम लोग दूर करने का काम करें। सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय हम लोग देने का काम करें। तो हम लोग सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाएंगे। हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन जो लोग यहाँ लगातार जो है भाजपा के सांसद जो है वो रहे, लगातार भाजपा के सांसद को जिताते रहे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जो लोग भाजपा को वोट दिए, इन 10 सालों में पश्चिमी चंपारण की जनता के लिए या पश्चिमी चंपारण के लिए भाजपा ने, मोदी जी ने क्या किया? क्या कौन सा ऐसा कारखाना लगाया है? बताइए, कारखाना लगाया कोई? पलायन रोका, गरीबी मिटाई, महंगाई कम की, नौकरी दिया, रोजगार की व्यवस्था कराई। तो किस बात का, किस लिए मोदी जी को वोट दीजिएगा? तो इसलिए एक बार हमको ताकत दीजिए, एक बार ताकत दीजिएगा तो जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकता है, तो अगर पूरा ताकत दीजिएगा तो हर एक बेरोजगार का, एक गरीब का दुख दर्द हम दूर करने का काम करेगा। बताइए, मोदी जी कहते थे 2022 में किसानों का आय दुगुना कर देंगे, 2022 में हर एक का पक्का मकान बनवा देंगे। कुछ नहीं बना, ना किसी को 15 लाख रुपया खाते में आया, ना किसी को नौकरी मिला। तो भाई जो काम करे उसको आप लोग वोट दीजिए। जो हिंदू मुसलमान करके नफरत की, घृणा की, बांटने की जो लोग राजनीति करते हैं, उसको आप लोग सबक सिखाने का काम कीजिए। हम आए, हमने काम किया,
भगवान भी तो तभी खुश होंगे जब उनका जनता खुश रहेगा। और हम लोग सब लोगों की जिम्मेवारी है कि जनता को खुश करें, आप लोगों की तरक्की हो। तो इस काम में हम लोग आए हुए हैं, हम लोग सब लोगों को जोड़ रहे हैं। ये माई की पार्टी के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लोग बोलते हैं मुसलमान यादव माई, हम बोलते मुसलमान यादव तो है ही, लेकिन साथ में बाप भी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी जो महिलाओं की, और पी से पुअर यानी गरीब। अरे माई बाप की पार्टी। और मेरी माई भी जनता है, मेरा बाप भी जनता है, मेरा गुरु भी जनता है, मेरी ताकत भी जनता है, मेरा भरोसा भी जनता है। इसलिए A to Z विश्वास बड़ा जो आप लोगों का है, ये सब लोग जनता ही तो है। तो इसलिए हम आप लोगों के बीच आए कि आप लोगों का साथ दें। अभी गन्ना का रेट जो है 25 रुपया जो है, 20 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आलोक मेहता जी है, गन्ना उद्योग मंत्री थे। आते आलोक कुमार मेहता, ये गन्ना उद्योग मंत्री थे। गन्ना किसानों के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपया जो है इन्होंने जो है बढ़ाया, और 2400 करोड़ रुपया का, जिससे लोगों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, गन्ना किसानों को फायदा होगा। तो हम लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बता दे, बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार का विधानसभा को भंग कर दें और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराएं। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए कि नहीं रहिएगा? हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले ली। अब वो तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है, तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं, अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना इनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। विधानसभा तो हारेंगे ही हारेंगे, साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा का नहीं मिलेगा। बात पे चुनाव बताइए, कोनो मजाक चल रहा है? अरे अस्थिर से रहते चाचा जी, 5 साल चला लेते, कोनो हटा रहा था कि उठा के फेंक रहा था। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए, और अभी भी 2 साल बाकी है। हम तो भाजपा वाले लोगों को कहते कोनो मोदी जी का गारंटी बहुत मजबूत ना गारंटी है। अरे मोदी जी के गारंटी वालों, हाउस में विधानसभा में पूछे, अरे मोदी जी के गारंटी वालों, हमारे चाचा का गारंटी ले लोगे? तो सब भाजपा वाला चुप हो गया। सब कोई लेने को तैयार नहीं। भाजपा का राष्ट्र प्रवक्ता कहता है कि हम लोग नहीं ले सकते। अब भाजपा का दूधू को मुख्यमंत्री बना, एक वो नहीं 2 को, और दोनों एक दूसरे का मुंह देख करके बोल रहा कि लेगा गारंटी। हाँ बताओ, 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री, पहले 2 कोई और थे, अब 2 कोई और है। अरे वो पुराने वाले सुशील मोदी, गजब हाल है भाई। एक टर्म में 3 साल में 3 स्पीकर हो गया प्रधानमंत्री। अरे वो विजय सिन्हा तो उप मुख्यमंत्री
मंत्री भी बन गए, नेता विरोधी दल भी बन गए, स्पीकरों बन गए। पता नहीं कौन कहाँ क्या कर रहा है, कोई किसी को जनता से लेना देना नहीं। लेकिन 17 महीने हमने आप लोगों के लिए काम किया है, इसलिए हम जन विश्वास यात्रा में आप लोगों के साथ आए। तो साथ मिलेगा ना, तो आशीर्वाद पाना। आगे गोपालगंज हमारा जाए के बाद हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं। आप लोग फिर से आप लोगों के बीच आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। और यहाँ सभी महागठबंधन के हमारे नेता सब लोग को धन्यवाद देते हैं। तो आप सब लोगों का पश्चिमी चंपारण की जनता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। एक बिहारी सौकर Yeah.